क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मिड डे मील स्कीम किस मंत्रालय की पहल है। तो मिड डे मील जो स्कीम है ये किस मंत्रालय की पहल है? वित्त मंत्रालय की हो नहीं सकती है। शिक्षा मंत्रालय की मिड डे मील कहाँ पर मतलब मिड डे मील मिलता है? स्कूल में। तो एक बार ये कोशिश की जा सकती है या सोचा जा सकता है कि ये शिक्षा मंत्रालय के या एजुकेशन मिनिस्ट्री की पहल होगी, ये माना जा सकता है। ठीक है ना। अब क्या होगा, चलिए अब इसकी बात शुरू करते हैं। अब ये है क्या मिड डे मील, ये सब आप भूल जाइए, शिक्षा मंत्रालय की पहल है, ये तो रटने जैसा मामला हो गया। अब हम बात करते हैं ये पूरा मामला क्या है। देखिए अभी क्या हुआ है कि मिड डे मील स्कीम पर एक स्टडी की गई है, एक सर्वे किया गया, एक रिसर्च की गई है और बहुत अच्छे इसके कुछ मतलब आप कहो परिणाम सामने आए हैं। और वो परिणाम क्या है ये समझिए। ये आपको मिड डे मील स्कीम का कुछ चीज़ें दिख जाएंगी। अगर अब अगर मिड डे मील स्कीम की बात करें तो ये देखो, ये है क्या आपको दिखेगा, ये कुछ इस टाइप का इसका लोगो है और बच्चे स्कूल में खाना पा रहे हैं, ये सब आपको पता है। लेकिन इसकी थोड़ा सा पूरे मतलब एक समग्र अध्ययन करेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए कि सरकार ये स्कीम लाई क्यों और इस स्कीम के क्या क्या इसके डायमेंशंस हो सकते हैं एग्जाम में, चाहे वो कितना ही बड़ा एग्जाम हो, यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एनडीए हो, सीडीएस हो, वनडे एग्जाम हो। अगर इस स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो वो गलत ना हो। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या हुआ कि 1990 के करीब या उससे पहले भारत में या इंटरनेशनली बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हो रही थी, बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि भारत में क्या है कि बच्चे बहुत ज़्यादा माल न्यूट्रिशन से परेशान हैं या कुपोषण से बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। कुपोषण का मतलब होता है उचित मात्रा में अच्छा, जिसे हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, वो ना मिल पाना, बहुत अच्छा खाना ना मिल पाना, यानी प्रोटीन, कार्ब, फैट या हम कहें विटामिन और मिनरल्स का उचित मात्रा में ना मिल पाना, यही क्या कहलाता है? यही कहलाता है कुपोषण। क्योंकि जब ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बहुत अधिक समय तक आपको नहीं मिलेंगे तो इन न्यूट्रिएंट्स के ना मिलने से आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? इनसे आपके ऊपर निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा कि आपकी बॉडी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करना बंद कर देगी। जैसे अगर बहुत दिन तक आपको उचित मात्रा में न्यूट्रिएंट्स ना मिले या मैं कहूँ बैलेंस डाइट ना मिले तो आप देखोगे आप भूलने लगोगे बहुत सारी चीज़ें, आप देखोगे आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे, आप देखोगे आपकी नींद आने लगेगी। तो इस प्रकार की कुछ निगेटिव चीज़ आपके सामने आती हैं। तो इसी क्रम में क्या हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने 1995 में एक स्कीम शुरू की। ठीक है ना। तब इस स्कीम का नाम दूसरा था लेकिन हमें वो नहीं जानना है। अब क्या हुआ कि 1995 में एक स्कीम शुरू हुई और इस स्कीम का नाम क्या था? मिड डे मील स्कीम। ठीक है। अब ये जो स्कीम थी ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, यानी केंद्र प्रायोजित योजनाएं थी। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में मैं कई बार अंतर बता चुका हूं। एक तो होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी क्या होती है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है ना। अब इसमें अंतर क्या होता है? जो सेंट्रल सेक्टर की स्कीम होती है इसमें 100% फाइनेंस कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, यानी 100% पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है। लेकिन जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है इसमें सेंट्रल और स्टेट मिलकर पैसा देते हैं। तो ये स्कीम कैसी है? ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और पहले ये किस मंत्रालय के अंतर्गत स्कीम आती थी? पहले ये आती थी स्कीम एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत। लेकिन अब आपको पता है कि एचआरडी मिनिस्ट्री यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो अब ये स्कीम आती है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। तो सबसे पहले याद रखना है कि मिड डे मील जो पहले एचआरडी मंत्रालय के अंतर्गत था अब वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ गया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री या शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आ गया। अब स्कीम में होता क्या था? इस स्कीम को जो लाया गया था उसके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य क्या था? आपको पता है कि भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी थी और लोग बड़ी संख्या में कुपोषण से पीड़ित रहते थे, या आप कहो कि अच्छे अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते थे क्योंकि भारत में पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। अब सरकार ने क्या किया? सरकार ने स्कूल के लेवल पर इस स्कीम को सरकार लेकर आई और सरकार ने क्या कहा कि मतलब 8 वर्ष से 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जो भी बच्चे हैं उनको स्कूल में क्या मिलेगा? उनको स्कूल में एक टाइम का खाना मिलेगा जिसे हमने कहा मिड डे मील। और इसमें एक चीज़ का ये प्रोविज़न किया गया कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8th तक के बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 8th तक के बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई। और सरकार ने कहा कि वहाँ पर उनको एक दिन का मतलब एक टाइम का भोजन मिलेगा। दोपहर में अधिकांश स्कूलों में आपने देखा होगा कि वो दोपहर में मिलता है।
अब क्या हुआ, सरकार ने कहा कि इस स्कीम के अंतर्गत सरकार ने 2 कैटेगरीज में बच्चों को बांटा, एक क्लास 1 से क्लास 5 और दूसरा क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक, ठीक है ना। कहा गया कि यहाँ पर जो बच्चे होंगे उनको दिन में 450 कैलोरीज दी जाएंगी, और जो यहाँ पर बच्चे होंगे इनको दिन में लगभग 700 से 750 कैलोरीज तक दी जाएंगी, ठीक है ना। तो आंकड़ों पर मत जाइएगा, बस ये देखिए कि यहाँ के बच्चों की एज कम होती है, कैलोरी आपको पता है कि ऊर्जा के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो यहाँ के बच्चों को कम, क्योंकि 1 से 5 की बात हो रही है, और अगर हम 6 से 8 तक की बात करें तो वहाँ तक 700 लगभग, मुझे क्लियर नहीं याद है लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 700 कैलोरीज तक देने की बात हुई थी। अब ये 700 कैलोरीज दी कैसे जाती थी, यानी यहाँ पर आपको दाल दी जाएगी, यहाँ पर चावल दिया जाएगा, रोटी दी जाएगी और एक कोई सब्जी दी जाती थी, ताकि प्रोटीन, कार्ब, फैट और मिनरल्स और विटामिन बच्चों को उचित मात्रा में मिल सके और उनका विकास अच्छे ढंग से हो, ठीक है ना। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम थी। अब बात आती है कि इस गवर्नमेंट की स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे। तो अगर हम इस स्कीम के उद्देश्य की बात करें तो पहली चीज तो ये थी कि जो बच्चे माल न्यूट्रिशन से पीड़ित हैं या कुपोषण से पीड़ित हैं उनको उचित मात्रा में पोषण प्रदान किया जाए। दूसरी चीज, भारत में आपको पता है कि साक्षरता बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए जब ये स्कीम आई तो बच्चों को इसके माध्यम से 2 सरकार ने टारगेट किए, जिसे हम बोलते हैं एक तीर से 2 शिकार करना। सरकार ने क्या किया, सरकार ने कहा कि ये जो मिड डे मील है ये केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगी जो आकर क्लास करेंगे या स्कूल में अटेंडेंस जो देंगे। ऐसा नहीं कि आप घर पे बैठे एडमिशन लेके चले गए, आप क्लास नहीं हो, आप आके खाना लेके चले जाओ, तो ऐसा नहीं था। तो इससे क्या हुआ कि जो स्कूल अटेंडेंस थी बच्चों की वो बढ़ी, बच्चों ने पढ़ाई लिखाई करना सीखा। तीसरी चीज जो थी वो वुमेन एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण से संबंधित थी। आपको पता है कि सरकार ने इस स्कीम के माध्यम से वुमेन एम्पावरमेंट को भी टारगेट किया, महिला सशक्तिकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया। और वो कैसे किया, सरकार ने इस स्कीम के माध्यम से जो खाना बना, देखिए आप महिलाएं बांट रही हैं, तो सरकार ने क्या किया कि जो खाना बनाने वाली व्यवस्था थी वो महिलाओं को सरकार ने टारगेट करके स्कीम शुरू किया कि खाना अगर महिलाएं बनाएंगी तो उनको भी कुछ पैसे मिलेंगे और उनका भी सशक्तिकरण गांव के स्तर पर होगा। तो ये प्रमुख स्कीम थी। और इस स्कीम में सरकार ने यह भी व्यवस्था की कि अगर खाना बनता है तो स्कूल की एक मैनेजमेंट 2 या 3 आदमियों की कमेटी होगी और खाने को पहले मैनेजमेंट कमेटी उसको टेस्ट करेगी, क्योंकि कई बार ये बातें सामने आई कि खाना बहुत ख़राब कंडीशन में बनता है, खाने में चूहा निकल आया, खाने में छिपकली निकल आई। इसलिए सरकार ने यह भी प्रोविज़न किया कि क्या होगा कि पहले स्कूल की एक मैनेजमेंट कमेटी होगी 2 से लेकर 3 लोगों तक, और वो मैनेजमेंट कमेटी क्या करेगी, वो मैनेजमेंट कमेटी खाने को पहले खुद खाकर टेस्ट करके देखेगी, उसके बाद बच्चों को टेस्ट कराया जाएगा या बच्चों को दिया जाएगा। साथ ही साथ इसने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट इस स्कीम ने हासिल किया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल मील स्कीम बनकर सामने आ गई। इससे बड़ी स्कीम जो बच्चों को स्कूल लेवल पर खाना देती हो दुनिया में किसी देश में नहीं चल रही है, और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है। तीसरी चीज ये हुआ कि अगर किसी भी कारणवश कभी भी स्कूल बच्चों को इस कारण खाना नहीं दे पाते हैं कि राशन नहीं है, आज दाल नहीं है, तो बच्चों को उन्हें क्या देना पड़ेगा, बच्चों को उन्हें कुछ पेमेंट करना पड़ेगा ताकि वो अपनी डाइट ले सकें। आपको याद है कोविड-19 में गवर्नमेंट ने ये बात बोली कि अगर स्कूल कोविड-19 के कारण बंद है और बच्चों को पोषण नहीं मिल पा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो ये दायित्व है राज्य सरकारों का कि वो क्या करें, वो पैसे दे, बच्चों को किसी तरह पैसे पहुँचाया जाए ताकि वो जहाँ पर भी हैं वहाँ पर वो अच्छी डाइट ले सकें। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। तो ये स्कीम क्या कर रही है, बहुत बड़े पैमाने पर एक तो क्या कर रही है, स्कूल में बच्चों को ला रही है, भले वो खाने को लेकर आए लेकिन अगर वो बैठेंगे तो क्या कुछ ना तो कुछ सीखेंगे। दूसरी चीज़ क्या कर रही है, न्यूट्रिशन की समस्या का समाधान कर रही है, माल न्यूट्रिशन की समस्या को दूर कर रही है। तीसरी ये बहुत बड़ा काम क्या कर रही है कि महिलाओं को भी गाँव में इस स्कीम के माध्यम से रोजगार मिल रहा है। तो ये स्कीम एक साथ कई चीज़ों पर टारगेट कर रही है। और अभी इस स्कीम ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये 19 आपको पता है, मैंने बताया 1995 में शुरू हुई थी। अभी ये स्कीम इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि इस स्कीम से जो रिसर्च आई उसमें बहुत अच्छे कुछ पॉइंट्स आए हैं। पहला पॉइंट ये है, इसमें कहा गया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते थे जिनमें क्या होता था, माल न्यूट्रिशन या कुपोषण के कारण उन बच्चों में समस्या ये होती थी कि उनका क्या होता था कि वेट नहीं बढ़ता था एज के हिसाब से, ठीक है। किसी के स्टंटिंग प्रॉब्लम थी, लंबाई नहीं बढ़ रही थी, बौनापन आ रहा था। क्यों? क्योंकि अधिक मात्रा में या उचित मात्रा में उनको बैलेंस डाइट नहीं मिलती थी और इसलिए
कोई बच्चा बहुत मतलब दुबला पतला हो जाता था, कुपोषित हो जाता था, कोई किसी की उम्र के साथ लंबाई नहीं बढ़ती थी। तो अभी ये रिसर्च की गई है कि जो बच्चे स्कूल आ रहे थे, उन्होंने मतलब स्कूल अटेंड किया, उनमें क्या हुआ है कि उन बच्चों की तुलना में और वो बच्चे जो स्कूल नहीं आ रहे थे, जब उन दोनों की तुलना की गई तो ये पाया गया कि जो बच्चे स्कूल आए हैं, जिन्होंने इस स्कीम का लाभ उठाया है, मिड डे मील स्कीम का लाभ उठाया है, वो बच्चे, उन बच्चों में कुपोषण की घटनाएं कम मिली हैं, या हम कहें कि वो बच्चे कुपोषित नहीं पाए गए हैं जो बच्चे स्कूल आए हैं और उन्होंने मिड डे मील स्कीम के तहत खाना खाया है। लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आए हैं वो बड़ी मात्रा में कुपोषित पाए गए हैं। दूसरी चीज, जो बच्चे स्कूल आए हैं उनकी उम्र के साथ लंबाई पर्याप्त मात्रा में बढ़ रही है, ठीक है। और जो बच्चे स्कूल नहीं आए हैं उनका जो एक रेशियो होता है क्या, हाइट और एज का, वो बहुत मतलब नकारात्मक है, निगेटिव है। उनकी लंबाई अपनी एज के हिसाब से नहीं बढ़ पा रही है। तो ये सारी घटनाएं, या हम कहें कि ये सारी चीज़ें इस स्कीम के तहत जो अभी रिसर्च हुई, जो स्टडी हुई, उसके माध्यम से सामने आ रही हैं। हमें याद क्या रखना है, सबसे बड़ी चीज़, ये किस मिनिस्ट्री की स्कीम है, तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की स्कीम है। पहले ये एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आती थी, मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत आती थी। अभी एजुकेशन मिनिस्ट्री, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आ रही, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, केंद्र प्रायोजित योजना है, या सेंट्रल सेक्टर या केंद्र क्षेत्र की योजना है। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड या केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका मतलब ये होता है कि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इस स्कीम को फाइनेंस करेंगी। जैसे 60% हिस्सा केंद्र सरकार दे देती है और 40% हिस्सा राज्य सरकार दे देती है। लेकिन कुछ स्पेशल स्टेट भी हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, या आप कह लो कि जो पहाड़ी राज्य हैं, उनके लिए रेशियो अलग होता है। उनके लिए केंद्र सरकार 90% हिस्सा देती है और वो जो पहाड़ी 6 राज्य हैं जो थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं, वो 10% देते हैं। तो ये पूरी स्कीम थी और उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, मिड डे मील स्कीम। और आप लोगों से ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग, जो लोग बाहर पढ़ रहे हो या कहीं भी पढ़ रहे हो, तो कभी अपने गाँव जाओ तो बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करो कि वो अधिक से अधिक स्कूल जाएं। भले उनको इस चीज़ का लालच देकर आप प्रेरित करो कि वहाँ पर आपको खाना मिलेगा, वहाँ पर आपको दाल मिलेगी, वहाँ पर सब्जी मिलेगी, वहाँ पर रोटी मिलेगी, तो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, तो भले इस चीज़ का लालच हो। लेकिन बच्चे भले खाने के बहाने से जाएंगे तो 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो उनका एजुकेशन लेवल अच्छा होगा, दूसरी चीज़ क्या होगा, वो कुपोषण से पीड़ित नहीं होंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा।